दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा खजाना में स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, जरा भी स्किप ना करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जो विद्यार्थी इस वर्ष हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को आज इस लेख के माध्यम से आपको अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बनाने के लिए 5 उपाय बताएंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में, अपने एग्जाम में, अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में 90% अंक प्राप्त कर सकते हो। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको पूरे ढंग से समझाते हैं कि आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में 90% अंक किस तरह से प्राप्त करते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला संकल्प क्या रहेगा? जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी काम या किसी तैयारी को करने के लिए सबसे पहले हमें शपथ या ग्रहण करना होता है। इसी के साथ आप सभी आज अपने किताबें और नोटिस को अपने पास रखकर उसके सामने अपनी शपथ और संकल्प लें कि जब तक आप अपने डेली रूटीन बनाए रखें, विषय को पूरा नहीं कर लेते, तब तक आपको वहां से उठना नहीं है। डटकर मेहनत करनी है, तभी आपके 90% अंक प्राप्त होंगे। तब तक ना सोइएगा, इतना खाना ही नहीं खाएगा, ना घूमेगा, केवल आप ना फालतू कोई काम करना है। अगर आप यह संकल्प लेते हैं तो आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर हालत में 90% अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कई इंटरव्यू के दौरान यही सब ट्रिक अपनाया जाता है, जिससे विद्यार्थी यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर पाता है। सेकंड है, सिलेबस में पढ़ाई कैसे करें। सिलेबस से पढ़ाई किस तरह से की जाती है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिलेबस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा सिलेबस पाठ्यक्रम 2025 परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं। उसमें से ही प्रश्न की आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे आप इंटरमीडिएट के। आप सभी भी हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सा सिलेबस है, आपको उसको आप सभी अपने दीवारों में चिपका लें, स्टिक कर लें, ताकि उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और इसी के साथ आपको पता चल सके कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई कर ली है और कितना रह गया है। आप सभी के पास सिलेबस नहीं है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कैसे करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में अब हर चीज हमें ऑनलाइन माध्यम से मिल जाती है, क्योंकि पहले के जमाने में हम लोग मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर जैसी चीजों के बारे में बहुत ही कम जानते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही तैयारी करते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को यह पता चल सके कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कितना अभी पढ़ना है, जिससे कि आप सभी की तैयारी में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है। अगर आप इस मॉडल पेपर प्रैक्टिस से सेट लगाकर हल करते हो तो आप यहाँ ताजा लगा सकते हैं कि आप यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अभी कितना तैयार हुआ है, ताकि उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। फोर्थ है, अलग अलग विषय का विद्या क्वेश्चन बैंक। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा 6 विषय का पेपर होता है और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 5 विषय का पेपर होता है। ऐसे में आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन बैंक या विद्या क्वेश्चन बैंक मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी कम दाम में खरीद कर उसके साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इस प्रकार के प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं जो कि 5 से 3 वर्ष के बीच में पूछा जाता है, क्योंकि इनका यह कहना होता है कि अगर आप विद्यार्थी विद्या क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं तो आप 70% का मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी विद्यार्थियों को अपनी तैयारी करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। अब पांचवा आता है, कोचिंग में पढ़ाई। कोचिंग में पढ़ाई किस तरह से की जाती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस युग में हर जगह एरिया में, हर क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था होती है, जिसके साथ माध्यम से यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान में जाता है जहां पर उसको भरोसा होता है कि हमें यहाँ पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और हमारी तैयारी बेहतर ढंग से हो पाएगी, क्योंकि कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थी को शॉर्ट नोट तैयार करवाया जाता है, ताकि विद्यार्थी को अन्य क्वेश्चन और आंसर को से सटीक और सही समझ सके। अगर जो विद्यार्थी कोचिंग के माध्यम से अपना नोट्स तैयार किया है, अगर उसके हिसाब से भी आप तैयारी करते हो
और वहाँ के बताए गए सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो तो वह विद्यार्थी अवश्य ही अपने जिला, ज्वार, गांव, मोहल्ले का नाम रोशन करता है और साथ में अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है और जिस टीचर को वो एजुकेशन दे रहा था उसका भी नाम करता है, अपने कॉलेज का नाम करता है और अपनी स्कूल कोचिंग के माध्यम से सम्मानित हो सकता है। अगर आप इन सभी चीजों को पूरे ध्यान से देखोगे, फॉलो करोगे तो आप 90% अंक प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आए। अगर टॉपिक पसंद आए तो इस टॉपिक को लाइक करें और चैनल को इस तरह के नोटिफिकेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।